Hello, everyone. Welcome to the first podcast of Into the Viroverse, where we talk about innovation, technology, and many other things. So, guys, today we have basically two product managers with us. This is Saad, who is the product manager for Imagine Art, and this is Aves, who is the product manager for Chatly. And I want you guys to introduce yourself now. Assalamu alaikum. My name is Saad. I am the product manager for Imagine Web. Before this, I've done my bachelor's degree in electrical engineering. और उसके बाद I worked in the core engineering sector for 1 year, 1.5 years. उसके बाद I realized कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं है. So I moved into the IT sector. I worked in the operations of an AI company for like 6.5 years. फिर उसके बाद I moved as a senior product manager in Viro, and I'm currently overlooking Imagine Web. Oh, and Aves? So I have a bachelor's degree in mechanical engineering. I worked at Toyota at their manufacturing plant in Karachi for 3 years. Then I took a leap of faith. I pivoted into the tech sector. I started working at a company called Alt. I worked there for 2 years. So primarily working in growth and product both. Then I shifted to a fintech startup. Then I worked there for 8 months and didn't like work for me. Then I shifted here to Viro and I'm working as a product manager building Chatly. So is this आप दोनों के लिए पहली बार है कि आप products बना रहे हैं और अगर नहीं है तो फिर like how did you go about it, like आप लोगों ने शुरू कैसे किया था? फॉर मी थोड़ा सा डिफरेंट रहा है पाथ में. इससे पहले जिस रोल में था प्रोडक्शन ऑपरेशंस का था, और उसमें इट वाज समथिंग लाइक अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स थे. मेरे पास पूरा एक रीजन था, और उसके ऊपर अपने डिपार्टमेंट की साइड से छोटे हमारे टूल्स होते थे, उनकी डिलीवरी, उन डिफरेंट सेंसर्स होते थे, उनकी डिप्लॉयमेंट्स और इस तरह की चीज़ें थी. बट इन द प्रोडक्ट इट इज़ लाइक समथिंग न्यू फॉर मी. नॉट न्यू, अब मुझे काफ़ी देर हो गई इमेजिन के अंदर. बट मेरे पास था एक स्टार्टअप कह रहा हूँ कि एक स्टार्ट था इन द प्रोजेक्ट साइड. आई न्यू हाउ टू मैनेज पीपल. वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था, और उधर से देन आई मूव इनटू द प्रोडक्ट साइड. अच्छा, तो आई वांट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट एज वेल नाउ. क्या आप लोग जरा मुझे थोड़ा इन डेप्थ बताएं कि तो मैं इस इमेजिन पे क्या लाइक होता आई है? जस्ट लाइक टू ऐड, बिल्कुल बिल्कुल. जिसने उन्होंने कहा ना लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आई थिंक मैंने भी टोयोटा पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही की थी. सो हाउ इट लाइक दैट एक्सपीरियंस, हाउ इट लाइक रेजोनेट्स विद दिस इज कि यू आर एबल टू विजुअलाइज एंड टू एंड ना, कि एक आपको प्रोजेक्ट मिला कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बफर, एक जोन बनाना था जहाँ पे हमारी पेंट शॉप से गाड़ियाँ निकलती थी टोयोटा के अंदर. उनको एक जगह मेंटेन करना था, एक वो बफर मेंटेन होकर फिर असम्बली शॉप को वो गाड़ियाँ जाती थी. सो दैट वाज आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट. तो उसके अंदर क्या इन एंड आउट्स थे, क्या क्या चीज़ें थी, किन किन वेंडर्स को करना था, उसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन में किस तरह लाइक था. सो इन अ नटशेल a product manager I believe does the same as well, कि वो like he is able to align all of the stakeholders and to delivery है. इस delivery में यही मसला आएगा तो सारा कुछ है. So I think for him and me both वो experience काफ़ी इसके साथ resonate किया था. So for me like for the first product that I built was essentially an alt itself. एक AI का ही product build किया था, तस्वीर.ai मुझे याद है. So yeah, that was the first one for me. तो आई कैन ऑल्सो रिलेट. मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था और उसके बाद जब मैं इधर आया हूँ तो मैंने काम शुरू कर दिया. मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता. लेकिन आप लोग मुझे ज़रा इमेजिन और चैटली के बारे में बताएं, उसकी क्या शुरुआत थी? Imagine, अच्छा, the company started off by building apps on mobile. तो आई थिंक आज से 2-3 साल पहले द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग इमेज एडिटिंग टूल्स ऑन मोबाइल पर्टिकुलरली. वेब पे बिल्कुल भी नहीं थे. इमेज एडिटिंग टूल्स स्टार्टअप किए. फाउंडर, बड़ी क्रेजी स्टोरी है, मैं अभी वो भी हम उस पर भी आएंगे. बट इमेज एडिटिंग टूल्स से स्टार्टअप किया इन्होंने. फिर लास्ट ईयर, आज से 1-1.5 साल पहले, मिड जर्नी का बबल बर्स्ट हुआ. एक नया एरिया इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, AI जनरेटेड इमेजेस. तो इन्होंने स्टार्ट में आपको इनिशियल पुश मिला. इन्होंने अपना इमेज एडिटिंग से AI जनरेशंस की तरफ आए. एंड्रॉयड के ऊपर हमने ऐप लॉन्च की. वन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स. उसकी वजह से काफ़ी ट्रैक्शन मिली मार्केट में. अर्ली मूवर एडवांटेज काफ़ी मिला. उसके बाद द ऐप इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ऐप्स ऑफ पाकिस्तान. 25 मिलियन डाउनलोड्स. और इवन पार्टनर्स विद गूगल उसके ऊपर. इवन गूगल एक्नॉलेजेस कि पाकिस्तान में इस डोमेन में एक ही स्टार्टअप है और इस डोमेन में जो कि सक्सेसफुल है. तो इमेजिन एंड्रॉयड वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर वी एक्सपैंडेड टू इमेजिन iOS. उसमें भी अच्छी सक्सेस मिली. एंड देन इन द लास्ट ईयर वी ऑल्सो लॉन्च्ड इमेजिन वेब.
जिस पे अब हम मेनली फोकस कर रहे हैं। तो वो लोग जो हैं जिनको नहीं पता कि इमेजिन क्या चीज़ है, तो लाइक आप 2 लाइनों में समझा दें सबको कि अच्छा। इमेजिन क्या होता है। इमेजिन इज़ अ ऑल इन वन क्रिएटिव स्वीट। हमने इसको रिसेंटली इस डायरेक्शन में पिवट किया है कि इट विल बी अ स्पेस वेयर एवरीवन कैन क्रिएट और एवरी कैन कैटर टू देयर क्रिएटिव नीड्स, और वो सब कुछ एवरीथिंग इज़ रिलेटेड विद एआई। सो वी हैव एआई इमेज जनरेशन, एआई इमेज एनहांसमेंट्स, रियल टाइम जनरेशंस, देन ये तो सारा इमेज के क्लस्टर में आ गया। फिर हम वी क्रिएट एआई वीडियो जनरेशन, वी हैव स्केच टू इमेज। तो और फिर अभी हम वी आर करेंटली वर्किंग ऑन द म्यूजिक स्टूडियोज, म्यूजिक एंड ऑडियो स्टूडियोज, तो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एआई। सो इमेजिन में अब म्यूजिक भी इंट्रोड्यूस होगा, तो एनी कंटेंट क्रिएटर जिसको लाइक Exactly, end to end on a single platform in a single suite. So that is one of the Creative. yeah, creative suite, yeah. एंड वैसे भाई अब साथ भाई ने इतना इम्प्रेसिव बता दी तो आप भी ट्राई करें। Yeah, so I'll try. So yeah, so how the concept of Chatly came up, right? So जिस तरह ये है कि like imagine build करें, imagine primarily like works best in like आपको पता है like there's a concept of purchasing power parity, right? बिल्कुल। So imagine primarily is for tier 1 markets, जहाँ पे ये like इसका proper एक requirements and everything है। टियर 1 मार्केट क्या होती है? like US, Europe, आप बेहतर बता सकते हैं। North American region mostly North American region. इकोनॉमिकली हायर एंड। Exactly. अच्छा। सो चैटली किस तरह कॉन्सेप्ट आया था कि जिस तरह आपके LLMs की एक हाइप बनी हुई थी, तो अक्रॉस वर्ल्ड वाइड चैटली का जो प्रोडक्ट का मार्केट फिट था, वी बिलीव कि ये tier 1, tier 2, tier 3 हर कंट्री में चलेगा। सही है। एंड उसका कॉन्सेप्ट सिंपल था कि लोगों को जो प्रोफेशनल आपके यूज़र हैं जितना भी है उनको जेमिनाई भी लाइक इस्तेमाल करते हैं, लॉट ऑफ एक लाइक इंजीनियर्स कोडिंग के लिए स्पेसिफिकली दे आर यूजिंग क्लॉड। सही है। और लाइक चैट GPT, सो व्हाट इफ यू गिव ऑल ऑफ दैट LLMs in a single place access? So that's where the concept of Chatly came into being, and we launched the version 1 quickly after like in like 6 weeks. We shipped it super fast. और उसके बाद Saad also worked on it initially, I remember. सही है। So and he built a mobile app for it. Yes, इससे पहले इवन वेब बेस से हमने पहले एंड्रॉयड की ऐप लॉन्च की थी कि यार देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि एवरीवन नीड्स समथिंग, सम असिस्टेंट ऑन देयर मोबाइल। तो हमने वहाँ पे ऐप की बेसिक USP ये है कि ऑल LLMs इन वन सब्सक्रिप्शन। तो पहले आइडिया वैलिडेट किया एंड्रॉयड के ऊपर, उधर थोड़ी सक्सेस मिली, फिर देन वी शिफ्टेड टू वेब, और वेब पे वैस ने ऐप लॉन्च की और माशाल्लाह इट इज़ डूइंग प्रीटी वेल। So we launched the version 1. It was on like a basic like architecture. फिर उसके हमने agentic based किया जिसमें tool calling मिला हुई। I won't get into the nitty-gritty of it. So what we are trying to do right now is कि we are constantly experimenting. We are like planning on launching new features as well. One of them pipeline is the docs feature. सही है। एंड कि आप Notion टाइप पे एक फीचर दे सकें जो आप जनरेशंस करते हैं उसमें कर सकें। Another is the search engine. And we're also planning on pivoting to B2B sites because we have been reached out by a lot of companies जो हैं कि like कि अगर हम आप ये चीज़ें करें, so we would like to get access it. So yeah, that's pretty much the plan that how we're pivoting Chatly so far. So I've noticed कि आप दोनों ने बोला है कि you all started from web or from mobile, but you shifted to the web. तो like web के user mobile के user में क्या फ़र्क होता है? यार अच्छा, this is a very like, and I'll answer from a growth perspective, right? ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल के आपकी मोबाइल के अंदर होती हैं आपकी USC कैंपेन्स होती है, इफ़ आई टेक गूगल एड्स फॉर एग्जांपल, रही है आपकी जो वेब की होती है वो मोस्टली सर्च कैंपेन्स होती हैं। सो आपका जो प्रोडक्ट बिल्ड होता है उसका एक प्रोडक्ट मार्केट फिट भी होता है, इसका एक चैनल मार्केट फिट भी होता है कि आप किस लाइक ऑडियंस को टारगेट करके किस चैनल के थ्रू एक्वायर करेंगे। सो फॉर the web products of ours, they are mostly professional companies and professional users, right? Yep. तो उनका जो आप बर्न करके एक्वायर करते हैं तो उनका जो फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन लाइक LTV जो उनका होता है ना वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा होता है। If you provide good value, उनका स्टिकनेस ज़्यादा होता है। सी मोबाइल साइड का ये है कि प्राइमरली आपका हर किस्म का लाइक यूजर हो सकता है। लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस इन अ मच बेटर? इमेजिन फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने क्रिएटिव स्वीट, हमने जब एंड्रॉयड ऐप लॉन्च की थी तो एंड्रॉयड इट वाज जस्ट एन AI आर्ट जनरेटर। हमें समझ आ गई थी कि उसमें देयर वाज नो मोर रिक्वायरमेंट, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई हाई एंड टूल्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, सारा आपका वो प्रोफेशनल एग्जिस्ट ऑन वेब। तो फिर क्रिएटिव स्वीट की जब हमने बात की तो हमें देखना पड़ा कि इमेजिन एंड्रॉयड एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है क्रिएटिव स्वीट की।
और वेब को फिर हमने क्रिएटिव स्वीट बिल्ड किया, हमने कैटेगराइजेशन की, बहुत डेटा एनालिसिस किया, हमें समझ आ गई कि जो प्रोफेशनल यूज़र है वो एग्जिस्ट करता है वेब के ऊपर, और वही यूज़र है जिसकी लाइफ टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बिजनेस वायबिलिटी हमें समझ आ गई कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे टूल बिल्ड करेंगे इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन द मोबाइल साइड, क्योंकि इन द एंड वायरो इज अ बूटस्ट्रैप क्या कंपनी। एक्टिविटी भी ज़्यादा फेवरेबल वेब के ऊपर है, सिंपल। क्या चीज़? आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक आता है ₹1 ROI लगा के, बेसिकली Okay, okay, okay. सही है, तो आप $1 लेके आते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन कितनी मतलब रिन्यू करता है, तो उसका आपका Oh, लाइफ अच्छा, टाइम अच्छा, वैल्यू अच्छा। उसके हिसाब से कैलकुलेट तो how do you guys like ये सारा डेटा मिलता कहाँ से? Like हमने प्रोडक्ट एनालिटिक्स के थ्रू, अच्छा तो तो भी हम हर प्रोडक्ट के अंदर डिटेल्ड प्रोडक्ट स्कीमास इंटीग्रेट करते हैं, उसमें हर यूज़र का फ्लो मैप हो रहा होता है, कहाँ से कहाँ यूज़र जाता है, उसको कहाँ, यहाँ पे क्या चीज़ नज़र आती है, तो डिटेल्ड प्रोडक्ट फ्लोज हमने मैप किए होते हैं, वहाँ पे हम उन फ्लोज को ऑप्टिमाइज कर रहे होते this is हैं। how you improve the product as well? नहीं, तो मैं आपको एक लाइक ग्रोथ के एक्सपेक्ट से थोड़ा सा गिव यू मोर क्लैरिटी। आपके ना ग्रोथ के फनल्स होते हैं, लाइक टॉप ऑफ द फनल ये होता है कि एक्विजिशन, व्हाट्स द हाउ इज द स्ट्रैटेजी टू एक्वायर द कस्टमर। सी आप एक सर्च कैंपेन में एक चीज़ ऐड देखते हैं, उस पर आप क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले तो उसका इंप्रेशन आता है, कितने लोगों ने वो ऐड देखा है, कितने लोगों ने उस ऐड पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद वो आपके प्रोडक्ट में लैंड किया है, और उसके बाद एक्टिवेशन आया था, लाइक के एक्टिवेशन वो काफ़ी हद तक ओवरलैप भी करता है कि उसने आपका की वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक इमेजिन फॉर एग्जांपल वीडियो स्टूडियो में उसने एक वीडियो, आपने कितनी रखी है फ्री वीडियो? फ्री अगर बेसिक मॉडल्स के साथ हैं तो 1-2 कर सकते हैं। 1-2 कर सकते हैं, सही है। सो ही जनरेट्स अ वीडियो एंड हाउ मच ऑफ दोज यूजर्स एक्चुअली गो ऑन बाइंग अ सब्सक्रिप्शन, राइट? Okay. सो एक ही एक्विजिशन का आपका पूरा फनल है। एक्टिवेशन होता है कि वो बार बार एक स्पेसिफिक स्टूडियो में आके कितनी मतलब उसको यूटिलाइज कर रहा है। अगर वो आप ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसका आपके रिटेंशन पे इम्पैक्ट आता है। अगर उसको वैल्यू मिल रही है वो ऑब्वियसली चर्न आउट नहीं करेगा। अच्छा, तो ग्रोथ्स में हम बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे होते हैं, माइनर ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे होते हैं, डिफरेंट फनल्स क्रिएट कर रहे होते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ग्रो टीम के साथ डिसाइड किया, डाटा देके डिसाइड किया कि हमने ना पेड चैनल और ऑर्गेनिक चैनल के यूज़र्स को थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस देना है, और फिर हमने उन यूज़र्स की रिटेंशन चेक करनी है कि अगर मैं डिफरेंट एक्सपीरियंस देता हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो यूज़र स्टिकीनेस कहाँ पे ज़्यादा आती है, यूज़र रिटेंशन कहाँ पे ज़्यादा आती है। तो इन द एंड बहुत माइनर ऑप्टिमाइजेशंस और एक्सपेरिमेंट्स काम करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोडक्ट के ना उन फनल्स को बहुत ऑप्टिमाइज करते हो। तो आपके डे 1 रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट करता है, आपके रिटेंशन में इम्पैक्ट करता है, तो ये है। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक जस्ट टू लाइक टू गिव यू लाइक अ क्विक एग्जांपल कि हाउ like why retention is something that Viro, like we as product managers are focusing on right now. So जिधर आपका $1 लगता है, $5 लगते हैं आपको यूज़र को एक्वायर करने के, उसी यूज़र पे इफ़ यू फोकस ऑन रिटेनिंग हिम तो इट्स लाइक 1/5 द कॉस्ट, सही है। तो वो ज़्यादा इन द लॉन्ग टर्म आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब ये वाली चीज़ है कि अब आप कहते हैं कि टूल्स क्या हैं, व्हाट आर द मीन्स के जिसकी वजह से हम इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि आपका एक क्वालिटेटिव डेटा होता है जो आपके फ्रंट एंड पे आपका लाइक जो होती है वो सपोर्ट आपकी टीम होती है। दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वारीज फ्रॉम द यूजर्स, दे अमेलगमेट। मैंने लाइक फॉर माई प्रोडक्ट व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने सपोर्ट का चैनल रखा हुआ है एंड आई हैव टोल्ड देम ब्लंटली गिव रूथलेस के ये मसला है, एंड बी दिस इज हाउ वी आइटेटिव अंडरस्टैंड कि अच्छा यूज़र की ये ऐसा होना चाहिए। यूजर्स ने काफ़ी मतलब रीच आउट करके दिया है, एंड वन ऑफ द जो चैटली पे वो बात एक बहुत बार पॉइंट आउट हुई कि आप स्पीच टू टेक्स्ट रखेंगे, मैं स्पीच के थ्रू मल्टीपल लैंग्वेजेस के थ्रू एंटर कर सकता हूँ, टाइप के मुझे ना हो। तो दिस इज समथिंग आई प्लान ऑन डूइंग, लेकिन एक ड्रिवन है कि जो आपके प्रोडक्ट रोड में आपको डिफाइन करता है, एंड उसके ऊपर एक ये भी होता है कि यू रीच आउट टू कस्टमर्स, एंड साथ इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब ऑन इमेजिन ऑन इट कि वो कस्टमर्स को रीच आउट करते हैं, दे सेशंस रखते हैं, उनको बताते हैं कि आप ये स्पेसिफिक स्टूडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड आपका आता है क्वान्टिटेटिव डेटा, द नंबर्स एंड एवरीथिंग। सो उसमें सबसे पहले आपकी एक प्रोडक्ट एनालिटिक्स स्कीमा बनती है। स्कीमा आती है कि मैं आपको एक क्रीम की ऐप ले लूँ, नहीं है, आप आते हैं, आपकी एक होम पेज साइनअप स्क्रीन आती है, साइनअप के बाद फिर आपका ये होता है कि आप कार रजिस्टर करते हैं, सारा कुछ जो आपके यूज़र का एक फ्लो होता है। वी आर एबल टू विजुअलाइज एंटायर फ्लो बेस्ड अपॉन नंबर्स कि किधर ड्रॉप रेट आया है, उस ड्रॉप रेट को हम ऑप्टिमाइज ग्रोथ के फनल की वजह से कर सकते हैं। एक्टिवेशन है कि यूज़र आया, गाड़ी बुक कराई, ही विल बी कंसिडर्ड एक्टिवेटेड, उसने की वैल्यू कर ली, वो बार बार आके कितना करता है, वो रिटेंशन और एंगेजमेंट फनल को आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं कि वो रिटेन आके बार बार करे। तो आप उसके एक और भी होता है कि अगर आपने वापस को लेकर ना तो पुश नोटिफिकेशन कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं कि यार आप वी आर मिसिंग यू समथिंग लाइक दैट, यानी आप ये कूपन ले लो या कोई चीज़ कर लो, नेक्स्ट राइड आपकी फ्री है। तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब रेफरल भी है
कि आपने इतना, आपका एक हाई पावर यूज़र है, अगर आपका सबसे बेहतरीन आपका जो रेफरल होता है वो वर्ड ऑफ माउथ होता है। आप समझ रहे हैं ना? अगर आपका एक बंदा है जो कि सुपर क्रेजी अबाउट ये प्रोडक्ट, जब वो अपने दोस्तों है यार ये प्रोडक्ट बहुत फिट है, ये ट्राई करना है, उसको भी इंसेंटिवाइज कर दो कि तुम्हारी नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ कर देते हैं, और अगले को भी लेकर उसकी भी 50% ऑफ हो जाए। सो वी आर, आप समझ रहे हो, उसकी देयर इज नो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैट कस्टमर एसेंशली, और उसका ये है कि वो दोनों स्टिक भी रहेंगे, उनकी सब्सिक्वेंट जो सब्सक्रिप्शन आएंगे उससे आपको रेवेन्यू आएगा, लेकिन आपको एक फ्री यूज़र मिल गया। सो दैट्स अ रिपल इफेक्ट हाउ दैट वर्क्स। मैंने रियलाइज नहीं किया था सब कॉन्शियसली सारी चीजें हो रही होती हैं, जैसे एप्स में हो रही होती है, रेफरल्स भी आ रहे होते हैं, सारी चीजें हो रही Exactly. हैं, और वो काम भी कर रहा होता है। So, तो मेरे को आपको भी कई एहसास दफ़ा है। ये भी देखा होगा कि आपको आपने साइड बाय साइड अगर कोई आपका पीयर बैठा है, आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। हो सकता है वो ऐप या प्रोडक्ट आप पे A/B टेस्टिंग कर रही हो, उसने 2 सेट्स बनाए हो, एक यूज़र को ये दिखा रही है, एक यूज़र को ये दिखा रही है, और इन द एंड वो अपने अपने चैनल्स ऑप्टिमाइज़ कर रही है। ये कभी कभार इंस्टाग्राम भी कहते हैं कि सब रैंडमली कहते हैं। कुछ फीचर्स आ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ फीचर्स नहीं आते। वो बीटा टेस्ट का वो तो बीटा टेस्ट कर रहे हैं, बट आपने ये भी कि किसी को एक बटन नज़र आ रहा है, किसी का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, किसी का फॉन्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इवन इतनी माइन्यूट चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। तो इस पे आपने देखा होगा, हम गूगल प्ले के ऊपर तो जो आपको स्क्रीनशॉट्स नज़र आते हैं एक ऐप के साथ, उन पे बहुत ज़्यादा A/B टेस्टिंग हो रही होती है। इवन हम अपने वेब प्रोडक्ट्स के अंदर भी A/B टेस्ट और प्री पोस्ट टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये हमने बिफोर रिलीजिंग दैट टेस्ट हमारे क्या नंबर्स थे, आफ्टर रिलीजिंग दैट टेस्ट के क्या चेंज आई है, और कोई फैक्टर्स को हम कोशिश करते हैं कि मिनिमल चेंजेस में करें ताकि रिजल्ट हमें नज़र आए। अच्छा, तो मैं खुद जो है, मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स विद यू गाइस, तो मुझे बहुत शौक होता है कि यार मैं भी इसमें घुसूँ। तो देयर इज अ रॉकेट साइंस बिहाइंड इट ऑनेस्टली। एग्जैक्टली, एक्सपोजर की बात है सिर्फ। दूर से मुझे लग रहा है कि रॉकेट साइंस है, लेकिन आप लोगों ने खुद पता है, आप लोग इंजीनियरिंग से इस फील्ड में ट्रांजिशन बिल्कुल। किया है, तो लाइक उस तरह मुझे समझाया, यूजर्स को, वो व्यूअर्स को बताया कि ये हो सकता है कि लाइक इफ आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आई कैन लाइक come to like some other field, or if you're from some other technical background, like for example engineering, कोई civil engineering से, तो वो CS की तरफ आ सकता है या AI की तरफ आ सकता है। इस पे ज़रा बात करें अपने एक्सपीरियंस से। मेरे ख्याल से तो इन द एंड अगर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आपको एक प्रोडक्ट सेंस होती है, बिजनेस किस तरह चल रहा है, बिजनेस किस तरह ग्रो कर सकते हैं, वो चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हूँ, मैंने पहला साल बिल्कुल एक कोर इंजीनियरिंग का ऑन अ इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट काम किया, एक काफ़ी बड़ी कंपनी के लिए। मुझे 13-14 महीने में समझ आ गई कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं है, मैंने वहाँ से शिफ्ट करना है। मैं उसके बाद से IT ऑपरेशंस और इस साइड पे आ गया, AI से। वो कंपनी भी AI डोमेन में ही थी, तो उससे ये था कि मेरा एटलीस्ट एक IT साइड पे तो मैं काफ़ी पहले शिफ्ट हो गया हुआ था, बट इन द एंड प्रोडक्ट मैनेजर और ये प्रोडक्ट बिल्डिंग, ये जो चीज़ है, ये इसके लिए मेरे ख्याल से तो एक वो प्रोडक्ट सेंस और किस तरह एक तो ऑपरेशन चलते हैं, ग्रोथ किस तरह चलती है, बाकी वैस अगर आप कुछ बताएं। मेरा तो इस पे लाइक ऑनेस्टली ये ओपिनियन है कि योर डिग्री डजंट मैटर। सही है, लाइक जिस तरह साध ने कहा है कि लाइक इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस जो आपको एक सर्टेन एस्पेक्ट तक यानी करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल दे माइट बी 10 थिंग्स दैट माइट मेक अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर। You need to be only good in like 2-3 super strong, and the rest of you, like with experience and time, you constantly build that up. अच्छा, So you तो साथ यू वर वर्किंग एट अ पावर प्लांट, तो आई वांट टू नो कि एक पावर प्लांट से वायरो के कल्चर कितना फर्क था आपके लिए, मतलब नहीं, पावर प्लांट से कंपेयर ना करें। मैं पावर प्लांट आप से उससे कंपेयर उससे नहीं जॉब करें। टेक को टेक से Tech मैं compare tech मैं से कह रहे हैं ना, इनसे power plant तो असेंबली बिल्कुल लाइन से एक- कंपेयर करना चाहता हूं, आपसे पावर प्लांट को। सर नहीं, कंपैरिजन ही नहीं, नहीं है। मैं comparison बता रहा हूँ नहीं। फिजिकल वो- जॉब आप इतनी डिमांडिंग होती है ना। एग्जैक्टली वहाँ पे ये mental- आपने ये जाके आपकी mental सेंसर्स game बता रही कैलिब्रेट है। करने हैं, जाके इतनी ऊपर चढ़ गए, तो वो एक डिफरेंट आ जाते हैं। बट IT को IT से कंपेयर कर सकते हैं ऑब्वियसली। मैं इससे पहले कॉर्पोरेट में काम करता था, वो उधर एक डिफरेंट, उधर आपको इतना ज़्यादा रूम नहीं मिलता। यहाँ पे वायरो की अच्छी चीज़ ये है कि वंस आपका फाउंडर्स के साथ ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाए, तो दे गिव यू अ लॉट ऑफ रूम, आपको एक्सपेरिमेंटेशन और आपके पास काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है, और आपको ग्रोथ का बहुत चांस मिलता है। आपको कोई चीज़ हर डिफरेंट चीज़ों के अंदर आपको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ग्रोथ साइड पे भी एडेड हूँ, मुझे पता है मैंने फ्रंट एंड भी देखनी होती है, बैक एंड ML के साथ किस तरह सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट करती हैं, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आप ही सेंटर पीस होते हो। आपने पूरी टीम को ऑर्गेनाइज करके, इवन डिज़ाइन टीम, SEO टीम, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो एंड टू एंड आपको हर टीम के साथ एक ओपन कल्चर मिलता है। वायरो का ये बहुत अच्छी चीज़ है।
ओपन डोर पॉलिसी है, अगर आपने किसी फाउंडर्स के साथ कोई चीज़ जाके डिस्कस करनी है, जस्ट नॉक एंड उनके साथ जो भी आप डिसीजन मेकिंग करनी है. क्योंकि ये मैंने खुद नोटिस किया था, मुझे तो कम देर हुई है वायरो के अंदर, लेकिन एवरीथिंग इज वेरी ओपन, देयर इज नो हायरार्की उस तरह. बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है. Flat structure है. Even the founders are very approachable. You can just message them on Slack or just go to them. बहुत easy होता है. तो अवैस भाई आप बताएं कि आप पुरानी जॉब से किस तरह हुआ है कंपैरिजन. IT से not with असेंबली Toyota. लाइन से मैं तो कहता हूँ आईटी छोड़े. यार assembly line was another beast. मैं तो यही बोलता हूँ. Not an easy job. वो नहीं कंपेयर हो सकती. फिजिकली बहुत डिमांडिंग थी एंड आई यूज्ड टू वर्क विद जैप्स. बहुत मज़ा आता था जैप्स के साथ काम करके. आई थिंक मेरे काफ़ी वर्क एथिक्स मेरे उधर से बने थे. सो दे यूज टू प्लान टू द डॉट. सही है. दे यूज टू बी एबल टू विजुलाइज एवरीथिंग. तो आई थिंक काफ़ी वहाँ से लर्निंग हुई थी जो मैं अपने अभी भी करियर में करता हूँ. कैन टू एंड पूरी विजुलाइजेशन, पूरी टीम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लेके जाना है. तो या ये कंपैरिजन में कह. Thank you, Saad bhai and Uwais bhai, for taking time out of your day and basically coming on and filming this podcast. And thank you to the viewers for watching this podcast as well, as it's our first episode. And we hope to deliver many more. Thank you.